दिया जाता है कि जानवर जो है उसको खुरली पे खड़ा करके उसको खुराक डाली जाती है। वो जैसी खुराक खत्म कर लेता है तो फिर उसको कुछ भी नहीं डाला जाता, बिल्कुल वेला। पूछो फार्मर से कि भाई इसको खुराक खुरली खाली है, तो आगे से जवाब ये मिलता है कि इसको हमने ऐसा खिला दिया। इनने जो खुराक तीन है, डॉक्टर साहब को बताया गया है कि ये फीडिंग टेबल जो है इसका टाइम नोट करना है, कितनी देर तक हमारा फीड टेबल चलता है। अगर हमारा जानवर फीडिंग करवा मिल्किंग करवा के आ रहा है, इसमें पानी डालें आप, ठीक है जी। ये हमने पानी डाल दिया, ये और गीला हो गया, ठीक है जी। तो जनाब इसको गीला कह सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। हमारे फार्मर्स का एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जो मैं क्लियर करना चाहता हूं इस वीडियो के ज़रिए। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एक कॉन्सेप्ट है, एक नज़रिया है कि फार्मर हमारे आज भी क्या करते हैं कि उन्होंने जानवर के खुराक के जो वक्त हैं वो मुकर्रर किए हुए हैं। जैसे आप और मैं खाना खाते हैं कि सुबह को नाश्ता हम कर लेते हैं 7-8 बजे, फिर दोपहर के टाइम हमारा लंच का टाइम हो जाता है, फिर रात को हमारा डिनर का टाइम हो जाता है। और इस दौरानिए में डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि एक खुराक से दूसरी खुराक के बीच में अपनी जो चराई वाला काम है छोड़ दें और थोड़ा सा पेट को वर्क करने दें, खुराक आपकी हजम हो जाए। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके जानवरों पे फिट कर दिया जाता है कि जानवर जो है उसको खुरली पे खड़ा करके उसको खुराक डाली जाती है। वो जैसी खुराक खत्म कर लेता है तो फिर उसको कुछ भी नहीं डाला जाता, बिल्कुल वेला। पूछो फार्मर से कि भाई इसको खुराक खुरली खाली है, तो आगे से जवाब ये मिलता है कि इसको हमने ऐसा खिला दिया। इनने जो खुराक खानी थी वो खा ली, ठीक है। अब जब इसका टाइम होगा तब इसको हम इसकी खुराक देंगे। 2015 की बात है, मिल्क कंपटीशन में हम ज़राई यूनिवर्सिटी में गए तो मेरे मद्दे मुकाबले जो गाय थी वो हमारी गाय के मुकाबले में कई गुना बेहतर गाय थी वो। और हम ज़हनी तौर पे हार चुके थे कि यार इसके साथ तो नहीं हम जीत सकते, हमारा दूसरा नंबर लगेगा, पहला नहीं ले सकते। तो वो जनाब अली, मेरा ख्याल था कि गाय 55 लीटर प्लस करने वाली थी। ये 15 की बात कर रहा हूँ। हमारी गाय का दूध था 45-46 किलो। तो हम ज़हनी तौर पे हारे हुए थे कि हम पहले नंबर पे नहीं आ सकते। तो वो मैं जनाब जब मुकाबला शुरू हुआ तो मैं उनके टेंट में गया तो मैंने देखा कि गाय खड़ी है, मुंह चक के सज्जा खब्बा वेख रही है। मैं देखा खुरली खाली है। तो मैंने फार्मर से पूछा, मैंने कहा जी ये क्या, ये मंडा शंडा खा गई है, तो आपने इसको और कुछ नहीं डाला? तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब इसने अपना हिस्से का मंडा खा लिया और एदा काम में जुगाली करना बस। और फिर वो क्या करते हैं कि जानवर के मुंह पकड़ कर 2 मिनट बाद मुंह में हाथ फेरने शुरू कर देते हैं कि जुगाली पटेगी। सारी दिहाड़ी यही काम चलता रहता मिल्क कंपटीशन में ना। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे जानवर थे, हमने मिल्क कंपटीशन में खुरली रख के तकरीबन 10 फुट चारों अतराफ पे हम लगा देते थे डॉक्टर साहब पाइप, जानवर को खुला छोड़ देते थे। हमने कभी जानवर पे एतराज नहीं किया कि भाई आपके खाने का टाइम है आप बैठिए कर रही हैं, कि भाई आपके जुगाली का टाइम है आप सो क्यों रही हैं। कभी ग्वाले को ये नहीं कहा कि जाके मुंह चाट करने लग जाए, कभी कुछ नहीं किया। तो जब मैंने देखा ना कि वो डाल ही कुछ नहीं रहे, तो अब उस वक्त मैं उसको मशवरा भी नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर उस वक्त मैं उसको मशवरा देता, वो मेरा मद्दे मुकाबल था, तो कहीं वो ये ना सोच लेता कि डॉक्टर साहब ने पुट्ठी मत्ता देना आ गया। हमारी पहली पोजीशन आ गई जनाब, ठीक हो गया। हम जानवर तो रख लेते हैं, जानवरों को खुराक देनी कैसे अभी पता ही कोई नहीं है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे शेड में, तो ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप देखें तो ये सारी शहजादियां जो है इस वक्त खुराक जो है खा रही है, ठीक है। इधर भी देख लें और आप इस तरफ भी देख लें, तकरीबन जो है 80-90% जानवर खुराक खा रहे हैं। डॉक्टर साहब 1.5 घंटा हो गया तकरीबन। जी सर। ये मिल्किंग करवा के आई हैं और मिल्किंग के बाद ये खुराक की ये चुस्की लगा रही हैं और ये तकरीबन और 15-20 मिनट जो है ये खुराक खाती रहेंगी, फिर पीछे जाके बंकर में बैठ जाएंगी।
तो भाई एक चीज जरा और करें, मिल्किंग के बाद से घंटा हो गया खड़ी है और खुराक खा रही है, अगर किसी के थन का मुंह खुला है तो वो अब तक बंद हो चुका है, इसको इन्फेक्शन नहीं होगी, साड़ू से बच जाएगा। बहुत बड़ा ये आपका मेजर है साड़ू से बचने का, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे डॉक्टर साहब, आपने कभी नोट किया जब ये खुराक खा के बंकर में जाने लगती हैं बैठने के लिए तो पहले ये खुरली पे जाती है, नोट किया? ऐसे ही जाती है। जानवर को हमने नोट किया है नेचुरली कि वो जब भी मिल्किंग करवा के आता है, खुराक खाता है, खुराक खाने के बाद ज्यादातर जानवर पानी वाली खुरली पे जाते हैं, पानी पी के बैठ जाते हैं। तो पहला सवाल ये भी लोग करते हैं कि क्या वंडा खिलाने के बाद जानवर को पानी फौरी पिलाना चाहिए या घंटा ठहर के पिलाना चाहिए? तो ये जो नेचर है जहां पे जानवर को खुली आजादी दी गई है, जानवर जो है खुराक खाने के बाद पानी पीना पसंद करता है, ये हम आपको अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। अब ये खुराक खा रही है जनाब, ये तकरीबन इनको घंटा हो गया, ये घंटा 1.5 घंटा खाती रहती हैं, फिर ये जाके बैठ जाती है पीछे अपनी मर्जी से। कभी डॉक्टर साहब ने नहीं कहा कि भाईजान तुसी बहुता खा लिया, तुसी पीछे लग जाओ, या आपने थोड़ा खाया, आप नहीं, नेवर। अब ये खुराक खाती रहेंगी, फिर पीछे जाके बैठ जाएंगी, फिर जनाब इनमें से इक्का दुक्का पीस आते रहेंगे, 10% गईयां कभी आ गई, फिर बैठ गई, फिर आ गई, फिर बैठ गई। ये जो खाने का अमल है ये चलता ही रहेगा यहां तक कि इनको 6 से 6.5 घंटे हमारी कोशिश होती है मिल्किंग के बाद फीडिंग टेबल पर खुराक इनकी मौजूद रहे। अगर इनको हम रोजा देते हैं या फाका देते हैं तो मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे का, तब ये दोबारा मिल्किंग पे चले जाती हैं। जब दोबारा आती हैं तो नए सिरे से खुराक डाल दी जाती है। जानवर को अपने साथ मुवाजना मत करें। अब आपने खानी है 1 रोटी डॉक्टर साहब जी सर, जानवर जो है अगर देखा जाए आपका 80 किलो वजन है, जानवर आपसे 7 गुना है, ऐसे ही है। लेकिन अगर आप खुराक की बात करें तो जो आपकी खुराक है उससे क्या जानवर की खुराक 7 गुना है? नहीं, जानवर की खुराक आपसे कई गुना ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि आपका और जानवर का मुवाजना ही कोई नहीं है। आप है सिंपल स्टमक, अब तो एक मैदा है, जानवर है कंपाउंड स्टमक, जानवर के 4 मैदे हैं। जानवर को खुराक कैसे देनी है? जानवर ने खुराक खा ली, पीछे जाके बैठ गया, जब वो पीछे जाके बैठेगा तो उसका जुगाली का अमल स्टार्ट हो जाएगा। जब वो जुगाली करता है तो जुगाली करने की वजह से उसके मैदे में तेजाबियत पैदा होती है। फिर वो जब तेजाबियत पैदा होती है तो दोबारा वो खुराक के लिए आता है, खुराक खाता है, खुराक खाने के दौरान मुंह में थूक पैदा होता है, उससे जनाब तेजाबियत जो है उसके मैदे की खत्म होती है। तो ये कुलिया कानून है। ये जो आप लोग ये टाइम फिक्स किए हुए हैं, ये टाइम फिक्स ना करें कि 2 घंटे खिला दिया हम 6 घंटे रोजा। हमारी यहाँ पे रूटीन है, डॉक्टर साहब को बताया गया है कि ये फीडिंग टेबल जो है इसका टाइम नोट करना है, कितनी देर तक हमारा फीड टेबल चलता है। अगर हमारा जानवर फीडिंग करवा मिल्किंग करवा के आ रहा है, घंटे में हमारा फीड टेबल खाली हो जाता है, तो मेरे भाई जानवर कमजोर भी होंगे और पूरा दूध भी नहीं देंगे। वलैती गईयां तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। डॉक्टर साहब पीछे इशू बना हमारा, प्रोडक्शन काफी ड्रॉप हो जाती है सर। आपने देखा सर ऐसे होता है, अगर टेबल जल्दी खाली हो जाए तो हमारा लाजमी ये होता है कि ड्रॉप आता है। मिनिमम भी ड्रॉप जो है ना, अगर टेबल 2 घंटे या 1.5 घंटे में खत्म हो जाए तो 100 लीटर्स तो कहीं पे भी नहीं गया। अब मैं आपको शुगर की बात सुनाता हूँ। ये बात है नवंबर की वाले में, नवंबर की बात है या शायद अक्टूबर की बात है। तो इशू ये बन गया कि कंप्लेंट आई इस फॉर्म से कि भाई ये जानवरों की फीड टेबल जो है ये घंटे में खत्म हो रही है। ऐसे ही जी सर, 1300 लीटर शायद दूध था उस वक्त, ताजे ताजे सूहे पड़ने लगे थे और हमने अभी दूध हमारा बढ़ना था। तो जब पूछा कि खुराक कितनी डल रही है तो मेरा ख्याल तब 45 किलो साइलेज, 5 किलो तूड़ी और कुछ 14 किलो बन रहा था। जी सर ऐसे। वो जनाब इतना कुछ डालने के बाद पता लगे जी कि फीडिंग टेबल जो है वो तो घंटे में खाली हो रहा है, दूध भी नहीं बढ़ रहा, सूहे भी पड़ रहे हैं। हम यहाँ पर आए, समझ नहीं थी आ रही कि ये कैसे हो सकता है कि इतना कुछ ये घंटे में खा जाए। तो फिर हमने फैसला किया कि अब यार TMR जो मशीन है ना उसका हमारा स्केल खराब हुआ था। तो हमने फैसला किया कि अब जो भी चीज डालेंगे वो मेजर करके दूसरे कंडे पे फिर डालेंगे। जब वो मेजर करके डाली तो फिर हमारा जो फीड टेबल था वो 5-6 घंटे चला। तो हुआ ये कि लेबर अपने अंदाजे से डाल रही थी, कागजों में 45 किलो ही था लेकिन एक्चुअल में 45 किलो नहीं था। तो उससे हुआ क्या, हमारे जानवरों का दूध ही नहीं बढ़ रहा था। डॉक्टर साहब जब वो पूरा हुआ तो फिर कितना दूर गया? फिर सर हमारा 26, हम मैक्सिमम 2600 पे गए, 1300 से बढ़ना शुरू हो गए। वक्ती तौर पे जब खुराक पूरी कर दी तो यकदम हमें को 300 से 400 लीटर का जंप लगा, तकरीबन हम 1700 पे चले गए।
फिर आगे हमारा सुआ बढ़ता चला गया, फिर हम बढ़ते 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 2600 लीटर पे हमारा वो पहुंच गया। इसलिए मेरे भाई वलैती गायें रखना चाहते हो तो इनको फीडिंग करना सीखो। अच्छा, दूसरे नंबर पे दरअसल मेरे पास आइएगा, ये जनाब साइलेज पड़ा है मेरे पास, ये TMR है। इसमें अगर आप गौर से देख लें तो इसमें 3 मेन चीजें हैं। इसमें साइलेज है, इसमें भूसा है और साथ इसमें वंडा है। डॉक्टर साहब टोटल कितने किलो वंडा जा रहा है जी? सर 14 किलो वंडा जा रहे हैं। ठीक है। और साइलेज 30 किलो दे रहे हैं हम इनको। ठीक है। और 3.5 किलो 3.5 किलो इनको इस वक्त हम दे रहे हैं जी भूसा, तकरीबन 30 किलो हम इनको साइलेज दे रहे हैं और 14 किलो हम वंडा दे रहे हैं। वैसे मेरी रिक्वेस्ट होगी डॉक्टर साहब, अगर आप साइलेज 30 की बजाय 35 कर दें तूड़ी का, और तूड़ी को 3.5 की बजाय अगर आप 2.5 कर दें तो या 3 कर दें तो डेट विल बी बेटर, थोड़ा सा साइज बढ़ा दें इनका। अच्छा जी, अब ये तो हो गया एक तरीका। इनके पास तो TMR मशीन मौजूद है, शायद वो खड़ी था, दिखाएं जी, वो TMR वैगन खड़ी है, उसके अंदर सारा मिक्सिंग शिक्सिंग हो जाती है। अब एक सवाल किया जाता है कि डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुज़म्मिल साहब, शायद पता नहीं रात को सोते हैं तो आसमानों पे उठते हैं, दिन के टाइम जो है जब वो जागते हैं तो शायद पता नहीं कहाँ वो जागते हैं। बड़ी बड़ी बातें लोग कर लेते हैं हमारे बारे में कि बहुत बड़ा डॉक्टर है और बड़ी बड़ी गाड़ियों पे जो फार्मर फिरते हैं ये उन्हीं का डॉक्टर है। तो इनके पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो ये आम फार्मर को तो पता ही नहीं इन चीज़ों का। तो मेरे भाई सिंपल सा तरीक़ेकार ये है, आपने करना ये है कि अगर आपके पास TMR वैगन मौजूद नहीं है, मेरे पास जो ओकाड़ा में फार्म है, ये चले जाए यहाँ पे आप साबर एंड सल्स डेयरी, वहाँ पे TMR वैगन अभी मेरे पास नहीं है। फार्म बने को तकरीबन 3.5 साल या 3 साल हो गए हैं। तो सिंपल करना क्या है, उस फार्म पे हमारी प्रैक्टिस क्या है, यहाँ पर हमारे पास बरसीम मौजूद नहीं है क्योंकि इसकी ये जो लैंड हमारी सूटेबल नहीं है। तो सिंपल तरीकेकार ये है कि जानवर जब मिल्किंग पे चले जाते हैं, आपने सबसे पहले नीचे फेंकना साइलेज, उसके बाद हम उस साइलेज के ऊपर तूड़ी फेंक देते हैं। उसके बाद हमने फार्म पे टोका रखा हुआ है, टोके पे पट्ठे कुतरते हैं जैसे आप लोग कुतरते हैं। उसके बाद वो कुतर के पट्ठे ला के हम उसके ऊपर साइलेज, तूड़ी और फिर पट्ठे डाल देते हैं। फिर उसके ऊपर वंडा फेंक देते हैं, बंदे 2 लगाते हैं, लवी कईयां फाड़ के मिक्स करो, कईयों की मदद से बंदे मिक्स करते हैं, वो हमारा TMR बन जाता है। तो मेरे भाई अगर आपके पास ये महंगी महंगी TMR मशीन नहीं है तो ये काम तो हर फार्मर कर सकता है। वो फार्मर जिसके पास एक गाय क्या एक बच्ची भी है वो भी ये काम कर सकता है कि जानवर की खुराक को अच्छी तरह मिक्स कर ले और मिक्स करने के बाद है। आप कुछ कहना कैसे? सर हमारे पास जब ट्रैक्टर का इशू आ जाता है ना, क्योंकि हमारी ट्रैक्टर का बहुत ज्यादा यूसेज है जी जी, तो हम भी ऐसे ही करते हैं, ऐसी मिक्सिंग करते हैं। हमारे पास ग्रीन पाउडर नहीं है, ऐसे ही करते हैं। वो लड़के लग जाते हैं पलियों में, साइलेज डाल देते हैं, ऊपर तूड़ी और तूड़ी के ऊपर वंडा और पंची के साथ मिक्स कर, पहला पंची के साथ दूसरा बोरे के साथ। इसलिए मेरे भाई इस तरीके को फॉलो करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि आप वही चस लेंगे जो ये महंगी महंगी TMR बना के लोग जो मजे ले रहे हैं, आप वही मजा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब कितनी हमारी जो हाईएस्ट ग्रुप है इस वक्त जो प्रोडक्शन पे जा रहा है, कितनी उसकी मिल्क एवरेज चल रही है? सर उनकी चल रही है हमारे पास 33 लीटर्स 33 लीटर्स की एवरेज चल रही है उस ग्रुप की चल रही है। वैसे ये डॉक्टर साहब ने अच्छा किया, ये क्लैरिफाई कर दिया है। इस वक्त अप्रैल की आज तकरीबन 11 तारीख को ये वीडियो बना रहे हैं, अब हमारी फार्म की एवरेज जो है 30 से नीचे आ चुकी है। तो हमारी वो जो हमारा हाई ग्रुप है वो 33 लीटर्स पर डे पे प्रोड्यूस कर रहा है। तो आज की जो वीडियो है इसका जो मॉरल है, अच्छा एक और चीज लोग पूछते हैं कि वंडा गीला देना है या खुश्क देना है। एक चीज डॉक्टर साहब ये पकड़ लेते हैं, ठीक है जी, डॉक्टर साहब ये हाथ में पकड़े, इसको जोर से घुमाएं डॉक्टर साहब, जोर से घुमाएं, जितना कुछ जोर है ना आपके अंदर सारा ही लगा दें। ठीक हो गया, छोड़ दें डॉक्टर साहब। अगर अपना हाथ निकालें, ये हाथ चेक करें, इस हाथ में अगर आप देखें तो नमी नजर आ रही है। ठीक है, ये नमी किस चीज की है? ये साइलेज की वजह से इसमें आपको नमी नजर आ रही है। तो मेरे भाई पानी लगा देना कोई हर्ज नहीं है। गर्मी के मौसम में बाज़ औक़ात हम TMR में पानी भी डाल देते हैं। जी सर, ठीक है जी, गर्मी के मौसम, फिर सुन लें, गर्मी के मौसम में हम लोग कभी कभी TMR के अंदर पानी भी शामिल कर देते हैं। अगर आपको आदत है अपने जानवर को वनडे को भिगो के खिलाने में, खिला दो यार, कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जब ये आपने वंडा डाल दिया, पहले नंबर पे पानी इतना नहीं डालना कितना पानी चौके जा रहे हो पीछे फुरली पीछे, पानी इतना नहीं डालना, क्योंकि अगर आपने वनडे को पानी में मिक्स कर दिया, आपने टोटल TMR को पानी में मिक्स कर दिया, तो इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिटिव जो इसकी गजा है, वो पानी के साथ मिलके आपके अज्जा का लॉस होगा जैसे पानी बाहर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? पानी इतना लगाना है कि गीला हो जाए, चोना नहीं चाहिए। ये ना हो कि आप जहां पे फेंके और पानी चोरे हो तो पूरा जनाब तो फीडिंग टेबल जरा पानी पानी होया, पर इस तरह नहीं डालना, गीला कर लें।
इतना गीला करने के आपको देखने में नजर आता हो कि गीला है, लेकिन उसको पानी को उसमें से लीक नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका जानवर आदी है गीला खाने का, जैसे आपने साइलेज TMR बनाया, उसमें पानी डाला, मिक्स कर दिया, तो दरअसल अगर आप थोड़ा सा पानी ला सकते हैं वहां पे चीज में, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो मेरे भाई ये जो फीडिंग टेबल है, ये 8 घंटे बाद, चूंकि हमारी तो 24 घंटे बाद मिल्किंग होती है, सॉरी 8 घंटे बाद मिल्किंग होती है, हम दिन में 3 दफा फीडिंग करते हैं, तो हर 8 घंटे के बाद पूरी की पूरी फीडिंग टेबल को साफ करना लाजमी है। ऐसा नहीं होनी चाहिए खुराक बच जाए, खुराक बचेगी तो फिर वहां पर ना फिर वो बाकी का काम टॉक्सिन शॉक्सिन और मैगट शैगट ये वो बकाया कहानी बननी शुरू हो जाएगी। तो दरअसल थोड़ा सा मुट्ठी में ले आए बस, डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर बैस साहब थोड़ा सा मुट्ठी में ले आए बस, उतना ही काफी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना पानी जो है आप लगा सकते हैं कि जिसको हम कहें कि ये गीला हो गया, और मकसद ये है कि टॉक्सिन नहीं आना चाहिए। डॉक्टर साहब ले आए जरा, ये डॉक्टर साहब इसमें पानी डालें आप, ठीक है जी, ये हमने पानी डाल दिया, ये और गीला हो गया, ठीक है जी। तो जनाब इसको गीला कह सकते हैं, ये इतना गीला खिला दें कोई हर्ज नहीं है। ये देखें बिल्कुल मेरा हाथ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे गिराऊंगा तो ये लीक नहीं करेगा पानी, दरअसल और लेके आओ पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि और अगर पानी डालेंगे तो सूरत हाल क्या बनने वाली है, जिसपे मैं समझता हूँ कि नुकसान करेंगे। ये डॉक्टर साहब जो है हमारे लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये पानी और ले आए, ठीक है जी। अब ये पानी लीक होने लग गया, देखिए ये चेक करेंगे, नीचे फेंकता हूँ, ये नीचे फेंकूंगा, यहाँ से पानी ये लीक होना शुरू हो गया। इतना ज्यादा गीला नहीं करना, अगर आप इसको इतना ज्यादा गीला कर देंगे तो जो साइलेज के अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो वनडे में न्यूट्रिशन है, जो आपने मिनरल टॉक्सिन बाइंडर छोटे मोटे जो भी कुछ डाला हुआ है, वो इस पानी के साथ मिलकर कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन का आप लॉस करेंगे। जानवर ने पानी को अपनी जुबान से लिख तो नहीं करना ना, इसलिए ये ख्याल करना है अगर आपने गीला खिलाना है तो इतना गीला खिलाएं कि खुरली का पानी लीक नहीं होना चाहिए। और साथ में आपने फौरी तौर पे 8 घंटे के अंदर या 12 घंटे बाद फीडिंग करते हैं तो आपको खुरली को मुकम्मल तौर पे साफ करना है, ताकि वहां पे फंगस ना लगे और आपकी खुराक में टॉक्सिन ना आए। तो ये कुछ बुनियादी से कवानीन थे खुराक के, उम्मीद करता हूं कि आप इनको फॉलो करेंगे और अपने जानवरों की सेहत बेहतर करेंगे और प्रोडक्शन भी बेहतर करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।